हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आईवीएस हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार भी होता है कब जैसे जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिले, सीआरपीएफ की या तो दिल्ली पुलिस की। तो ये इंतज़ार जो है सब बच्चों का ख़त्म हो चुका है और आप देख पाएंगे कि जो है सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में सीएपीएफ की जीडी और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। ठीक है, लगभग 3000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं इस बारी। और जो है इसको लेकर हम देखते हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको भी शेयर करते हैं कि कैसे आप जो कितनी वैकेंसीज हैं, किस में कितनी वैकेंसीज है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कब तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी जो है नोटिफिकेशन जो है अनाउंस कर दी गई है। ठीक है, ssc.gov.in पर आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पे। और डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन जो है 26 ऑफ अब सितंबर से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है इसकी फिल करने की दैट इज 16 ऑफ अक्टूबर तक देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये आप इसी टाइमलाइन में आप फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि एंड स्टेज पे कई बार साइट क्रैश हो जाती है और फॉर्म फिल नहीं किए जाते। ठीक है, बाद में जो है करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। ठीक है, 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2 दिन के लिए। ठीक है, वहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं अगर कुछ आपसे गलत इन्फॉर्मेशन भर दी जाएगी। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दैट इज नवंबर और दिसंबर, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर और दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है कि इसकी जो है वैकेंसी जो है किस में कितनी है। जैसे आप दिल्ली पुलिस में देखेंगे और आप दिल्ली पुलिस में भी फीमेल के लिए या मेल के लिए क्या वैकेंसीज हैं, तो टोटल अगर आप देख पाएंगे दैट इज 142 मेल वैकेंसीज हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, और फीमेल के लिए देखेंगे आप दैट इज 70 वैकेंसीज जो हैं, तो इसमें भी काफ़ी सफिशिएंट वैकेंसीज हैं। और अगर हम देखेंगे सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर जीडी, तो उसमें आप वैकेंसीज देख पाएंगे दैट इज टोटल 2861 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और कुछ आपका 10% जो है एक्स सर्विसमैन का जो है रिजर्वेशन या रिजर्व रखी गई है 286। तो टोटल जो है हमारी 3000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। काफ़ी बड़ी ह्यूज वैकेंसीज जो हैं इस बारी आउट की गई हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है एस्पिरेंट्स के लिए। अगर हम एज लिमिट देखेंगे तो एज लिमिट में क्या क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एज लिमिट में आप देखेंगे दैट इज एज ऑन 1 अगस्त। तो इन्होंने क्राइटेरिया जो रखा है, जो कट ऑफ क्राइटेरिया है 1 अगस्त से रखा है। ठीक है, तो वहां से आप देखेंगे तो जो हाईएस्ट कट ऑफ लिमिट है दैट इज जो है 14 जुलाई 1988। ठीक है, प्रोविजन एज लिमिट ऑफ द पोस्ट तो ये भी देखने को मिलेगी। और जो है बॉर्न नॉट अर्लियर, हाईएस्ट तो ये है, और बॉर्न अर्लियर जो है 2/8/2000 के बाद के बॉर्न नहीं होने चाहिए एंड नॉट लेटर देन। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर, इससे पहले नहीं बॉर्न होने चाहिए 2000 से। ठीक है, जो देखो ये तो आपका एज रिलैक्सेशन के लिए हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका कि इससे पहले 2000 से पहले नहीं बॉर्न होने चाहिए, कब का, अगस्त से। और आपका 2005 के बाद जो है बॉर्न नहीं होने चाहिए, कब, 1 अगस्त 2005। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मतलब आप देख के चलो कि 2 अगस्त 2000 से पहले और आपका 1/8/2005 के बाद जो है बॉर्न नहीं होने चाहिए, वही इसके बीच के जो लोग हैं वही इसी के लिए एलिजिबल हैं। आप देखेंगे एससी और एसटी के लिए जो है 5 ईयर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, ओबीसी के लिए 3 ईयर है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, वो सब है। ठीक है, तो ये सब एज क्राइटेरिया है। अगर आप देखेंगे तो अदर जो है विडो डाइवर्स विमेन है उनके लिए अप टू 35 ईयर एक क्राइटेरिया रखा गया है। और अगर आप देखेंगे ठीक है, इसमें भी 2 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट है विडो डाइवर्स्ड विमेन
women judicially separated from their husband and who are not remarried, तो उनके लिए 35 ईयर क्राइटेरिया रखा गया है। अगर वही SC और ST से बिलोंग करती हैं तो उनके लिए 40 ईयर एक एज क्राइटेरिया रखा गया, जो हमने पहले देखा था कि स्पेशल कैटेगरी के लिए दैट इज वो ना 1988 तक कट ऑफ वहां पे रखी गई है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन है जो दी गई है, 5 ईयर SC ST के लिए, OBC के लिए 3 ईयर और अदर के लिए 3 ईयर है। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखने वाली बात है कि एज रिलैक्सेशन कितनी दे रखी गई है, ठीक है। ठीक है, बाकी तो रेस्ट ऑफ द डिटेल नोटिफिकेशन है। और मैं एग्ज़ाम का आपको बताता हूँ कि कैसे, देखो एप्लीकेशन के लिए तो एंड में जो है फाइल के एंड में सारी डिटेल बताई गई है। उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके कमीशन ने कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, कहाँ पे क्या आपको जो है क्या डिटेल फिल करनी है हर चीज़ की। अगर देखेंगे एग्ज़ाम सेंटर की भी पूरी इन्फॉर्मेशन है। 9 रीजनल सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी डाइवर्स जगह पे रीजनल सेंटर हैं, तो ताकि हर बच्चे को हर जगह सेंटर मिल सके। तो 9 रीजनल सेंटर है, बाकी और जगह भी सेंटर देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है, मिलेंगे। अब एग्जाम स्कीम में देखेंगे तो एग्जाम में जो है आप देखेंगे पेपर 1 होगा, ठीक है, और पेपर 2 होगा। तो अगर पेपर 1, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, और पेपर 2 डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। इस तरह से ये पेपर होगा। तो पेपर 1 होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखने को मिलेगा, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट देखने को मिलेगा, और फिर आपका पेपर 2 या डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन देखने को मिलेगी। अगर पेपर 1 में देखेंगे तो सेम स्टैंडर्ड रहता है, जो 4 टॉपिक रहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 50-50 इस क्वेश्चन और 50-50 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। 2 आवर इसका जो है टाइम पीरियड रहेगा। 30 मिनट हर सेक्शन के लिए दिए जाते हैं, जो हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसी में ही आपका पेपर 2 भी देखने को मिलेगा, दैट इज ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 200 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 200 मार्क्स के, 2 आवर्स इसकी ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है। और अगर पेपर में देखेंगे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो ये इसका एग्जाम क्राइटेरिया है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या एग्जाम क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे आप देखेंगे कि जो कैंडिडेट हैं जिनके पास एनसीसी होती है, ठीक है, तो एनसीसी होगी तो उनके पास अगर सी सर्टिफिकेट होता है तो उनको 10 मार्क्स 5% मार्क्स जो है लगेंगे, बोनस मार्क्स मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट होता है तो 3% मार्क्स, और ए सर्टिफिकेट होता है तो 2% मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो ये भी एनसीसी वालों के लिए कुछ बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी रेस्ट ऑफ आप देखेंगे नीचे सिलेबस भी मेंशन किया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस का क्या सिलेबस है, ठीक है। तो ये भी आपको हेल्पफुल रहेगा, जनरल नॉलेज का क्या है, क्वांट का क्या सिलेबस है, ठीक है। अगर हम देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, तो अगर उसमें देख पाएंगे आप तो मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड इन द सीरियल नंबर दिए गए हैं। तो हाइट क्या है 170 सेंटीमीटर, ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन भी है, और 175 सेंटीमीटर जो हिमाचल गढ़वाल या इन क्षेत्रों के हैं उनके लिए हाइट क्राइटेरिया है। ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी, तो 162.5 है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 जो है, एक स्टैंडर्ड हाइट प्रोसीजर रखा गया है जो होगा, बाकी कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है, ठीक है। और मेल कैंडिडेट के लिए हाइट नॉर्म सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ के लिए थोड़े अलग हैं, ठीक है, इनका भी क्राइटेरिया दिया गया है। तो आप देख पाएंगे कि मेल कैंडिडेट के लिए क्या है 170 सीएपीएफ में, और 165 आपका जैसे हिमाचल कुमाऊं उनके लिए है, थोड़ा सेम ही है। मेल गोरखा कैंडिडेट के लिए 157 है। आपका ऑल मेल कैंडिडेट के लिए जो शेड्यूल ट्राइब 162.5 है। मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दैट इज 157 है। फीमेल कैंडिडेट 157, और फीमेल कैंडिडेट हिमाचल गढ़वाल कुमाऊं इन सब डोगरा ये इन सब के लिए 155 है। ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 154 जो है हाइट क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये हाइट क्राइटेरिया है।
अगर हम और देखेंगे इसमें तो वेट तो कॉरेस्पॉन्डिंग ही होता है इन सब चीज़ों के जो चलता है। बाकी आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पे जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसके लिए मेल के लिए एक जो रेस रखी 100 मीटर 16 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो फिजिकल ग्राउंड टेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे। और आप देख पाएंगे दैट इज नेक्स्ट क्या है कि फॉर और शॉर्ट पुट जो है कितना 4.5 मीटर 3 चांसेस मिलेंगे, ठीक है, वो भी इसमें क्राइटेरिया है। फीमेल के लिए 100 मीटर 18 सेकंड में है, 800 मीटर 4 मिनट में है, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर में है 3 चांसेस हैं, और हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांसेस है। तो ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, मेल और फीमेल के लिए इसी तरह का क्राइटेरिया इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। मेल के लिए सेम है 1.6, ठीक है, मेल के लिए थोड़ा टाइमिंग कम होती है, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, है ना। तो ये क्राइटेरिया आपको दिया गया है। जो पेपर 1 है, देखो जो एग्जामिनेशन है उसका भी पेपर 1 पेपर 2 का भी पूरा क्राइटेरिया है, पेपर 2 का भी आपका, और फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है या एंड्योरेंस टेस्ट है उसके लिए भी डिटेल बताया गया है, ठीक है। बाकी वैकेंसीज आपको पूरी बताई गई हैं, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो भी है। बाकी हमने जो है कब फॉर्म फिल होना है वो भी बता दिया, एज रिलैक्सेशन भी आपको बता दिया कितनी दी गई है, ठीक है, और कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो भी आपको डिटेल क्लैरिफाई होगी। बाकी और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक है, तो आप डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया दिए गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार था बहुत सारे बच्चों को कि कब जैसे ये वैकेंसी आएंगी, ठीक है, तो ये आपकी आउट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करें, इन डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से आगे क्राइटेरिया दिया गया है एसएससी द्वारा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। हमारे ठीक है, तो ये जानकारी थी हमारी तरफ से आपके लिए, कि बहुत बड़ी जानकारी थी, कि इन्फॉर्मेशन थी कि एसएससी की आपकी सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ की जीडी और दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, ठीक है। आप हमारे यहाँ पे आईवीएस हिमाचल में जो है इन कोर्सेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो फोकस्ड होते हैं इन्हीं एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।